नमस्कार दोस्तों, आर के माई मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं साइंस का जो 5वें सेट लेकर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपका जो है साइंस की परीक्षा आज होगी। जो इस सेट में से निश्चित तौर पर आपको 40 नंबर निश्चित तौर पर आ जाएगा। 80 प्रश्नों में से 40 गारंटी के साथ है। और थोड़ा बहुत हम बतला दें कि इसमें जो है 1 से लेकर 4 सेट आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। हो सकता है से थोड़ा मोड़ा इधर हो तो आपको वहाँ से पूरा 40 में 40 आपको आने का पूरा चांसेस रहेगा। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। उससे पहले हम कहते हैं कि चैनल पर पहली बार बने हुए हैं तो क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि यहाँ पर जो है सारे विषयों की तैयारी अच्छी तरह से कराई जाती है। आज आपको साइंस का निश्चित है, आपको हेल्प मिलेगा इस वीडियो को देखकर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या आर के संबंध है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। कौन सा दर्पण काल्पनिक तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा दर्पण काल्पनिक तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो यहाँ पर उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये सब जो है आपका परावर्तन के नियम से उस चैप्टर में आप लोग देखिएगा। कौन सा गोलीय दर्पण का उपयोग वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? तो जब भी बड़ा प्रतिबिंब बनाने की बात हो तो आपको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजरता है तब किरण का परावर्तक कौन होगा? तो 4 का आपका राइट आंसर आपका बी है, 0 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, से प्रकाश की एक किरण जब आयताकार कांच की सिल्ली पर लंब से 60 का कोण पर आपतित होती है तब निर्वात कोण क्या होगा? तो 60 का कोण पर आपतित होती है तो निर्वात कोण क्या होगा? 5 का आपका राइट आंसर आपका सी है, यहाँ पर 60 डिग्री होगा। ठीक है, एक लेंस की क्षमता एक डायप्टर हो तब उसकी फोकस दूरी होगी। अगर एक लेंस की क्षमता एक डायप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अगर वही 2 होता तो 200 सेंटीमीटर होता और 3 होता तो 300 सेंटीमीटर होता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका न्यूमेरिकल है। एक बीम समतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो 20 सेंटीमीटर पर रखी है तो उसकी प्रतिबिंब की दूरी आपका कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, उसकी दुगुनी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। किसी लेंस की क्षमता किसी लेंस की एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की एसआई मात्रक जो होता है दोनों होगा, ए और बी दोनों। डायप्टर भी होता है, प्रतिमीटर भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव नेत्र में किसी बीम की प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र में किसी बीम की प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों, एक स्वस्थ नेत्र की स्पष्ट दूरी न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो किसी मानव नेत्र के दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। एम्पियर सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? एम्पियर सेकेंड जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, आवेश का मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या बता रहा है, ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा आई प्रतिरोध आर का विभवांतर है। तो यहाँ पर आंसर कौन होगा? 13 का राइट आंसर आपका ये होगा, भी बराबर आई आर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। तो किसी चालक के प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। दोस्तों आपको बता दें कि एक शॉर्ट वीडियो जो है उसमें हम जितने भी एसआई मात्रक है वो सारे का वीडियो हम बना चुके हैं। वहाँ से आप शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं जो आपका पूरा पूरा सहयोग मिल सके। विद्युत शक्ति का के सूत्र है, तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी है, पी बराबर वी आई होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरा जाता है कि टंगस्टन के फिलामेंट, तो टंगस्टन के फिलामेंट ऑप्शन नंबर ए है, वाष्पित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कौन सा गैस खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं हो करते हैं? कौन सा गैस खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं करते? तो 17 का आपका बी नंबर राइट आंसर है, सीएनजी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दृष्ट धारा उत्पन्न करता है? तो निम्नलिखित में से कौन दृष्ट धारा उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, ए और सी होगा, बैटरी और विद्युत मोटर। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा भाग विद्युत मोटर नहीं है? तो 19 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, लेंस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सीएनजी किस प्रकार का गैस है? सीएनजी किस प्रकार का गैस है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। ठीक है,
सौर ऊर्जा एक है, तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, जो ईंधन जलने पर कम धुआं और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है वह कहलाता है। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाता है ए नंबर, उत्तम ईंधन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, यदि धारा का मान तथा दिशा दोनों दोनों समय के साथ बदलता है तब धारा कहलाता है। तो 23 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, प्रत्यावर्ती धारा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं, CuO प्लस H2 तीर के निशान CuH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 25 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर, रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। जल के एक अणु हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या के अनुपात होती है। तो हाइड्रोजन जल के एक अणु तो H2O, ठीक है ना। तो 26 का आपका राइट आंसर बी होगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में किस विलयन के उपयोग दीवारों की सफ़ेद करने के लिए किया जाता है। तो 27 का आपका राइट आंसर बी नंबर है, Ca(OH) का 2 होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑर्बिटल का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा होता है। तो 28 का आपका राइट आंसर ए नंबर होगा, पीला होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्दनाक और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो 39 का आपका राइट आंसर ए नंबर है, मेथनोइक अम्ल हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अम्ल वर्षा के जल का pH मान होता है। तो 30 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र आपका यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन नंबर है, CaCO3। आयोडीन युक्त नमक है। तो 32 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए और बी प्लस बी दोनों होगा। ठीक है, इस दोनों होता है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, अम्ल और क्षार के आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो आपका 33 का आपका राइट आंसर जो हो जाता है सी नंबर है, परबल अम्ल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से धातु अभिक्रियाशील धातु है। तो 34 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर, के होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो 35 का आपका सी नंबर हो जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो 36 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, एनोडीकरण कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, सी नंबर हो जाता है, 7 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। 38 का आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, बी नंबर हो जाएगा, विद्युत संयोजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है 39 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, एल्युमिनियम का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, स्टेनलेस स्टील में लोहा एक कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं। तो यहाँ 40 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा, निकेल एवं क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, 41 नंबर आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। तो 41 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, यहाँ पर हो जाएगा CaCl2। ठीक है, गंधक की परमाणु संख्या होती है। तो 42 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, 16 होगा। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाता है ए नंबर, मीथेन हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आपका क्या कहता है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो 44 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, हीरा होता है। चलिए आगे देखते हैं, पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समयोगी संभव है। तो 45 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाता है,
आपका 3 है, ठीक है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम, तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 46 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। आगे देखते हैं, वनस्पति तेल होती है, तो वनस्पति तेल क्या होती है? यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। चलिए बी नंबर इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 48 का, अपवर्त आवर्त सारणी के किस आवर्त में तत्वों में कौन कौन से समान गुण होते हैं? तो 48 का आपका राइट आंसर हो जाता है डी नंबर, कक्षों की संख्या पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, आवर्त सारणी का शून्य समूह का तत्व बी नंबर है, हीलियम होगा, ठीक है। चलिए किस तत्व में दो सेल दोनों ही इलेक्ट्रॉनों पर पूर्णतः भरे हुए वह तत्व है? तो 50 का आपका राइट आंसर ए है, नियॉन होगा। चलिए आगे देखते हैं, पत्तियों में रंध्र द्वारा वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, तो 51 का आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में किसमें मृत जीवी पोषण होता है? तो 52 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाता है, ए बी सी ये सभी। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में नहीं हो पाती है? तो 53 का आपका राइट आंसर बी नंबर है, CO2 का मुक्त होना, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए आगे हम लोग 54 नंबर में देखेंगे, पाचन क्रिया पूर्णतः होती है, तो 54 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, छोटी आंत में होती है। आगे हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन में क्या पाया जाता है? तो 55 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, स्पार्क्स होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन से एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो 56 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, लाइपेज होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो बड़ी आंत का पिछला भाग 57 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाता है, मलाशय होगा, ठीक है। क्षुद्रांत में स्थित दीर्घ रोम का क्या कार्य है? तो 58 का आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अवशोषण का सही क्षेत्रफल। आगे हम लोग देखते हैं, 59 नंबर क्या कहता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराया किसका उपयोग करती है? तो 59 का आपका राइट आंसर ए नंबर है, ग्लूकोज का हो जाएगा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का होता है, तो 60 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों सी नंबर, यहाँ पर विघटन हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या कहता है, 61 नंबर, यहाँ पर ATP के जलीय विलयन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ATP के जलीय घोल से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ए नंबर है, 30.5 किमी जूल मोल। आगे देखते हैं, स्टोमा के मुख्य कार्य है, तो 62 का आपका राइट आंसर हो जाता है डी नंबर, इसमें सभी होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर से 63 नंबर देखते हैं, हृदय का पेसमेकर होते हैं, तो 63 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ए नंबर, SA नोड। हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, 64 का आपका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर हो जाएगा, नीले द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं 65 नंबर, 65 नंबर होगा, लाल रक्त कोशिका के हेमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु के साथ संयोजित होता है? 65 का आपका राइट आंसर सी नंबर होगा, 4 होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, हृदय के संकुचन को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर हृदय के किस भाग में है? तो 66 का आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, बाएं आलंदी में होता है। चलिए आगे देखते हैं 67 नंबर, क्वेश्चन नंबर 67 क्या करता है, हृदय के चारों तरफ उपस्थित सुरक्षात्मक द्रव्य कहलाता है? तो 67 का आपका राइट आंसर सी हो जाता है, पेरिकार्डियम द्रव हो जाता है। पौधों में उत्सर्जन होता है, तो पौधों में उत्सर्जन क्या होता है? इनमें से सभी होता है। चलिए आगे देखते हैं, एक बात बता दूं, जब भी एक सभी की बात हो तो 99% जो चांसेस होता है वो सभी ही होता है आंसर, ठीक है। तो वैसे जब भी प्रश्न है तो इनमें से सभी आए तो उसी को हमको चेकना है, ठीक है। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ होता है, तो 69 का आपका राइट आंसर ए हो जाता है, अमोनिया होता है। गाय ग्वाइटर अथवा घेगा होता है, तो ग्वाइटर अथवा घेगा किससे होता है? 70 का आपका राइट आंसर बी नंबर होता है, आयोडीन की कमी से होता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है,
अंतःस्रावित ग्रंथि स्रावित होता है, तो 61 का 71 का होगा हार्मोन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर से देखते हैं 72 नंबर। इनमें से जनन ग्रंथिया कौन है? तो इसमें से जनन ग्रंथिया 72 का डी नंबर होगा, ए और बी दोनों होगा। चलिए, गर्भवती महिला का प्रस्राव आखिरी समय कौन सा हार्मोन दिया जाता है? तो 73 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ऑक्सीटोन होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 74 का। 74 में क्या है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? तो 74 का आपका राइट आंसर सी है, जाइगोट बनता है। आगे हम लोग देखते हैं काउपर ग्रंथिया का मुख्य कार्य है। तो काउपर ग्रंथिया का मुख्य कार्य ऑप्शन नंबर सी होगा, क्षारीय द्रव स्रावित करना होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? तो 76 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, केंचुआ हो जाएगा। मानव का सबसे करीबी संबंध कौन है? तो 77 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, चिंपांजी हो जाएगा। आगे देखते हैं किस जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है? तो 78 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, रेडियो कार्बन काल निर्धारण। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण होता है? तो 79 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव। क्लोरोफॉर्म कार्बन CFCS पृथ्वी पर जीवन के लिए क्यों हानिकारक है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का ये नंबर राइट आंसर है, इससे ओजोन परत का क्षय होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले 4 सेट है, उसको आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, होम पेज में जाइए, या टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से भी पूरा सेटअप लगा सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं कीजिए, क्योंकि परीक्षा का कुछ ही मिनट, कुछ ही घंटे बाकी है, जो आप लोग पूरे फ़ायदा उठाइए इस वीडियो को देखकर। इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।